नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मेरे परिवार में मेरे पापा और मम्मी रहते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरी पढ़ाई भी कुछ खास नहीं है। मैं 10वीं तक पढ़ाई की थी। मैंने आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद परिस्थितियों ने मुझे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारे घर के हालात बिल्कुल सही नहीं थे। मेरे पिताजी जो भी पैसा कमा कर लाते वह उसे दारू पीने में ही उड़ा देते। यहाँ तक कि हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल होता जा रहा था। मजबूर होकर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरी माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था और तब से मैं अपने पिता के साथ अकेली रह रही थी। पापा को शराब की लत थी और इसी कारण हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। हर महीने की तंगहाली पापा का आए दिन शराब में डूब जाना और रोजाना का संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। फिर पापा ने मुझे एक बड़े साहब के घर पर काम पर लगा दिया ताकि कुछ पैसे घर आ सके। जब मैं दूसरे दिन उनके घर पहुंची तो मैंने देखा यह घर एक शानदार और आलीशान हवेली जैसा था। मैं पहली बार इतना बड़ा घर देख रही थी जिसके मालिक लगभग 60 साल के थे, लेकिन वह दिखने में 40-45 साल के लगते थे। उनका व्यवहार बिल्कुल ही शांत और विनम्र था और पहली बार मैं किसी की इतनी बड़ी जगह में कदम रख रही थी। तभी मालिक मेरे पास आकर कहते हैं, आ गई मनीषा जी। मालिक, आ गई। मैंने कहा, मालिक बताओ हमें क्या करना होगा। उन्होंने कहा, मनीषा तुझे बस इन पेड़ पौधों की देखभाल और थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी होगी। मैंने कहा, ठीक है मालिक। मैं अपने काम पर लग गई। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं बस पेड़ पौधे की देखभाल और सफाई का काम करती थी। पापा हर शाम मुझे लेने आते थे, लेकिन एक दिन वह समय पर नहीं पहुंचे। मैं मालिक के घर पर ही पापा का इंतजार कर रही थी। काफी समय हो गया पर पापा जी मुझे लेने नहीं आए और आखिरकार मालिक ने मुझे अंदर बुलाया। मुझे डर महसूस हो रहा था, पर उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि शायद तेरे पापा आज तुम्हें लेने नहीं आएंगे और उन्होंने मुझे रात को अपने घर में रुकने के लिए कहा। मैं और ज़्यादा घबरा गई। मैं कभी भी अपने पापा के बिना किसी के घर पर नहीं रह रही थी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, पर मैं क्या करती। मजबूर होकर मुझे वहीं रुकना पड़ा। धीरे धीरे यह इंतजार का सिलसिला बढ़ता ही गया। पापा कई दिन तक मुझे लेने नहीं आए। मैंने मालिक से पापा के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की। मेरे पापा जी मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे, आखिर बात क्या है, पर वह मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मेरा मन व्याकुल होने लगा और पापा की गैर मौजूदगी में मैं खो गई। फिर एक दिन मालिक ने मुझे एक नई दिशा दिखाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे कहा कि मनीषा, अगर तू पढ़ाई करना चाहे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मेरे लिए यह बात एक सपने जैसी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने मुझे एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में दाखिल दिलाया और सभी किताबें, कॉपी और ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराया। कॉलेज में पढ़ाई शुरू करते ही मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया हो। कॉलेज के पहले कुछ महीने मेरे लिए बेहद खास थे। मैं एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ रही थी। मालिक ने घर में एक और नौकरानी रख लिया
जिससे कि घर के बाकी कामकाज को संभाल ले। मुझे समय ना लगे और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। नौकर के आने के बाद अब ज़्यादातर वही घर के कामकाज किया करती थी। धीरे धीरे मेरे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने लगे। कुछ महीने के बाद मालिक ने मुझे एक पार्टी में ले जाने का प्रस्ताव दिया। मैंने उनके कहने पर एक सुंदर ड्रेस पहनी और उनके साथ पार्टी में गई। पार्टी में उनके कई दोस्त आए हुए थे। वहाँ एक दोस्त ने मुझे काफ़ी ध्यान से देखा और अजीब तरह की बातें की जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने उसे दूरी बनाने की कोशिश की, पर उसने माफ़ी मांगते हुए मुझे जूस ऑफर किया। जूस पीने के कुछ देर बाद ही मुझे भारीपन और थकान महसूस होने लगी। अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को मालिक के कमरे में पाया। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मालिक ने मुझे कहा कि शायद अपने गलती से पार्टी में ड्रिंक पी ली थी और इसी कारण मैं बेहोश हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे बार बार एक ख्याल आता था कि आखिर मालिक मेरे प्रति इतने उदार क्यों हैं। आखिर वह मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। उनके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा। एक दिन मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि मेरे पिता और मालिक आपस में कुछ बात कर रहे थे। मुझे यह देख हैरानी हुई कि मेरे पापा ने मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं की और मेरे पापा मालिक से कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। फिर एक दिन अचानक से मेरे सिर दर्द हो रहा था और मैं सो भी नहीं पा रही थी। मालिक मेरे रूम में आते हैं और कहते हैं, मनीषा तुम सोई नहीं अभी तक। मैंने कहा, मेरे सिर बहुत ही दर्द हो रहा है। मालिक मेरे पास आते हैं और मेरा सिर दबाने लगते हैं। मैंने मालिक से कहा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, किचन से तेल लेकर आओ और मेरे सिर की मालिश कर दो। फिर मालिक ने ऐसा ही किया और मुझे बहुत ही आराम मिला। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। फिर दूसरे दिन मालिक मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए। मैं उस वक्त सो रही थी। मालिक मेरे रूम में आते हैं और मेरे पास आकर बैठ गए। मालिक ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मेरे बालों को संवारने लगे। फिर मेरी नींद खुल गई, पर मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी और हल्की सी आंखें खोलकर उसको चुपके से देखती रही। फिर मालिक ने मेरे माथे का एक चुम्बन लिया। इतने में मैं उठकर बैठ गई और मालिक से कहा, मालिक यह आप क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। मालिक ने कहा, मनीषा आप गलत सोच रही हैं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। मनीषा मैं तुम्हारी अपनी बेटी समान मानता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे खुलकर बात की और सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने शराब और जुए में अपने सारे पैसे खत्म कर दिए थे और कई बार कोशिश की थी कि मुझे किसी और को बेच दें। मालिक ने बताया कि उन्हें मेरी मासूमियत और मेरी कठिनाइयों ने छू लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर में सुरक्षित रखने का फैसला किया। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे क्योंकि उनके खुद का कोई बच्चा नहीं था और उन्हें संतान की कमी महसूस होती थी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मुझसे रहा नहीं गया और अपने मालिक को गले से लगा लिया और रोने लगी। मुझे लगा जैसे एक नई जिंदगी मुझे मिल गई हो। मालिक के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया और मैं उन्हें अपने दिल से सम्मान देने लगी। मैंने उन्हें पापा कहा और यह शब्द सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे जीवन में उस दिन से सब कुछ बदल गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे मुंबई घुमाने का प्रस्ताव दिया। हमने वहाँ कई खूबसूरत जगह देखी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। मुझे मुंबई में बिताए गए उन पलों ने मेरी जिंदगी में एक खास जगह बना ली।
जब हम लौटे तो मैंने देखा कि मालिक के मन में मेरे प्रति कुछ गहरी भावनाएं भी थी जो उन्हें संतान की तरह मुझसे जोड़ती थी। मुझे इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत सुकून मिला, लेकिन जब मैंने रोहित को कुछ अजीब बातें करते हुए सुना, रोहित जो हमारे घर का एक नौकर, उसके मन में था कि मेरा और मालिक का कोई चक्कर चल रहा है। रोहित की गलतफहमियां और बातें मुझे परेशान करने लगी थी। मैंने मालिक को इसके बारे में बताया और उन्होंने रोहित को तुरंत घर से निकाल दिया। अब मेरे जीवन में शांति थी और मुझे लगा कि एक नया जीवन मुझे मिला है। मालिक और मैं एक परिवार बन गए और मुझे विश्वास हो गया कि सही समय पर